फसल क्षति का अप्लाई किए थे ना, तो उसमें 1000 रुपया करके प्रत्येक किसान से लिया गया था। कुछ तो मिलता नहीं है हम सरकार तरफ से। सरकार को तो देती है, अभी डीजल के लिए, पटवन के लिए डीजल अनुदान दे रही है। तो फिर जानकारी होगा हमको तब ना उस बात तो हम अथी करेंगे। देखिए, जिसके पास एक कोठा जमीन नहीं है, ठीक, किसान सलाहकार कौन है नहीं है, वो दलाल है, पैसा दे करके उसको काम किया जाता है, और जो खेती किया उसको नहीं। कृषि समन्वयक हैं, जानते हैं कौन है? जी भी पता नहीं है मुझे, बस किसान सलाहकार अशोक लाल कर्ण जी है, ये मुझे पता है। इसके बाद भाई कुछ नहीं मालूम है और न हम लोगों को जानकारी दिया जाता है इस संबंधी। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। आज हम मधवापुर पंचायत में पहुंचे हुए हैं और यहां हम जानकारी लेने के लिए आए हैं कि सरकार के द्वारा जिस तरह किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, क्या मधवापुर पंचायत में उन योजनाओं का लाभ यहाँ के किसानों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो आइए, किसान हैं, हम इनसे पहले बात करेंगे। ये बताइए कि अभी डीजल अनुदान का ऑनलाइन हो रहा है, मालूम है? जी नहीं, हम लोग को कहीं से कोई खबर नहीं है। जैसे हमारा कृषि मित्र है, उन लोग को बताना चाहिए कि भैया अभी डीजल अनुदान मिल रही है, उसके लिए फॉर्म अप्लाई कीजिए। जब भी जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया हम लोग को नहीं बताया गया है और हमारे समाज में किसी को नहीं बताया गया है। इससे सारे लोग वंचित हैं। सारे जिस तरह से कृषि विभाग के द्वारा कभी किसान चौपाल लगाया जाता है, प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, क्या इस चीज़ों की जानकारी आप लोगों को मिलती है? जी नहीं, आज तक कभी तक नहीं। प्रखंड स्तर पर या कोई जिला स्तर पर कोई जैसा मीटिंग गठन नहीं हुआ है, न किसी कृषक को, किसान को कहा गया है। आप अब तक कभी किसी प्रशिक्षण में गए हैं? जी नहीं, अभी तक नहीं, हमको पता ही नहीं, तो जाएंगे कैसे। सुना आपने कि डीजल अनुदान की तो बात दूर की है, यहाँ प्रशिक्षण जो भी होता है किसानों के लिए, सरकार किसानों के हित के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन धरातल पर किसानों को योजनाओं से कोई लाभ नहीं मिलता है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय मुखिया राजेश साज जी है। राजेश जी, क्या हाल है आपके पंचायत में? यहाँ के जो किसान सलाहकार है, कृषि समन्वयक है, क्या ये लोग कभी पंचायत में आते हैं, किसानों के बीच जाते हैं, और योजनाओं का जो लाभ है क्या किसानों तक पहुँच पा रहा है? बड़ी दुख की बात है। यह काम तो किसान सलाहकार को करना चाहिए, क्योंकि किसान सलाहकार अपने आप में मगन रहते हैं, न कभी पंचायत पे आते हैं, न कभी समाज के बीच, किसान के बीच बैठते हैं, न किसान चौपाल लगाते हैं कभी। और यहाँ के किसान तो जब तक जानकारी नहीं देंगे तब तक जानकारी कहाँ से हो पाएगी। इतना शिक्षित किसान नहीं है जो बार बार जाएंगे ब्लॉक पंचायत भवन पे जाकर जानकारी लेंगे। जानकारी अगर देंगे तभी जानकारी मिल पाएगी। ऐसे है कि कई बार ऑनलाइन भी किया गया है किसान के द्वारा, लेकिन किसान को लाभ नहीं मिल पाया है। कुछ है यहाँ दलालों के बीच फंसा हुआ मामला। जब तक पैसा उनको नहीं मिलता है तब तक उनका काम नहीं किया जाता है, उनका रद्द किया जाता है और प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं डाल दिया जाता है, जो किसान को लाभ नहीं मिलता है। तो यहाँ के किसान निश्चित रूप से अगर कहा जाए, जिस तरह से मुखिया जी ने बताया कि यहाँ के जो किसान हैं वो लाभ से वंचित हो रहे हैं, और एक साजिश की बात कहे या पैसे के बल पे कहे, ये जो खेला हो रहा है इस पंचायत में खेला जारी है। ये बताइए, कृषि समन्वयक हैं, जानते हैं कौन है? जी भी पता नहीं है मुझे, बस किसान सलाहकार अशोक लाल कर्ण जी है, ये मुझे पता है। इसके बाद भाई कुछ नहीं मालूम है और न हम लोगों को जानकारी दिया जाता है इस संबंधी। आपके पंचायत में कृषि समन्वयक कौन है? नहीं पहचानते हैं। नहीं पहचानते? आप जानते हैं कृषि समन्वयक? जी नहीं जानते हैं। कृषि समन्वयक को नहीं जानते हैं। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते, नहीं मालूम। नहीं मालूम। ये मालूम है कि अभी डीजल अनुदान के लिए अप्लाई किया जा रहा है? जी हमारे से नहीं मालूम है। आपको भी नहीं? जी नहीं मालूम है। ये बताइए कि जो प्रशिक्षण होता है विभिन्न तरह के, जो किस तरह से उन्नत खेती किया जाए, फसलों की पैदावार अच्छी हो, इसको लेकर के सरकार गवर्नमेंट की ओर से हमेशा कुछ न कुछ जो प्रशिक्षण है वो किसानों को दिया जाता है, किसान को बुला करके बताया जाता है। आप लोग कितनी बार इस ऐसे प्रशिक्षण में गए हैं? एक बार भी नहीं गए हैं। एक बार भी नहीं कहा जाता है कि से प्रशिक्षण है, सो आइए वहाँ समझिए बुझिए, कि कोई नहीं बताता है। तो निश्चित ही आपने सुना कि यहाँ के जो किसान हैं वो किसान क्या कह रहे हैं। जो कर्मी हैं कृषि विभाग के, समन्वयक हो या सलाहकार हो,
कोई भी व्यक्ति पंचायत में ना तो घूम के जाते हैं, ना किसानों का हाल जानते हैं। यह किसान अपने दुखड़े पर आंसू खुद बहाने को विवश है। हमारे साथ एक किसान है और कुछ बता रहे थे। क्या अप्लाई आपने किया था पिछली बार? फसल क्षति का अप्लाई किए थे ना, तो उसमें 1000 रुपया करके प्रत्येक किसान से लिया गया था। और उस जब पैसा दिए तो पैसा लौट किया था। अच्छा, पैसा कब दिए थे, किस समय? वो कम से कम 2 साल हो रहा है। 2 साल हो रहा है। जी जी। इसके बाद आपको क्या लाभ में? उसके बाद फिर मांग किया फसल क्षति में, और पैसा नहीं देने के कारण पेमेंट नहीं डाला। अभी आपने डीजल अनुदान के लिए अप्लाई किया? इसका जानकारी नहीं है। ना जानकारी नहीं जी है। जी नहीं जानकारी। कोई भी कृषि कर्मी ये बताने के लिए आपके पास नहीं आते? नहीं आते हैं। आइए हम कुछ किसान हैं, इनसे जानेंगे क्या हाल है, कैसे आप लोग खेती कर रहे हैं? खेती तो कर रहा है जो अपना पैसा से अपना हाथी से कुछ तो मिलता नहीं है हम सरकार तरफ से। सरकार को तो देती है, अभी डीजल के लिए, पटवन के लिए डीजल अनुदान दे रही है। तो फिर जानकारी होगा हमको तब ना उस बात तो हम अथी करेंगे। कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं है। तो आपने सुना कि यहाँ के किसान को मधवापुर पंचायत में अभी हम हैं और यहाँ के किसानों को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात जो सबसे बड़ी सामने निकल करके आई है कि यहाँ बिना पैसा का कोई भी काम, कोई भी कार्य, कोई भी लाभ या कोई भी अनुदान यहाँ के किसानों को नहीं दिया जाता है। एक किसान है, कुछ बता रहे हैं, क्या कह रहे थे बताइए। देखिए, जिसके पास 1 कोठा जमीन नहीं है, ठीक, किसान सलाहकार कौन है नहीं है, वो दलाल है, पैसा दे करके उसको काम किया जाता है। और जो खेती किया उसको नहीं मिलता है पैसा। मतलब ये कहा जाए कि जिनके पास थोड़ा भी जमीन नहीं है वैसे लोगों को सरकारी योजना का लाभ दिया जा रहा है। हाँ। बाकी जो कृषक है, जो खेती करते हैं, जिनके पास जमीन है, हाँ। खेत है, हाँ। उन्हें 1 रुपया का लाभ नहीं दिया कुछ जाता। नहीं मिला, कुछ नहीं। कुछ नहीं। मुखिया जी ये बताइए, जब लोग बता रहे थे यहाँ पर कि जिनके पास खेत नहीं है उन्हें अनुदान या जो भी लाभ है वो लाभ दिया जाता है, बाकी जो खेती करते हैं, जो कृषक है, उन्हें लाभ से वंचित किया जा रहा है इस पंचायत में। ये बात तो सही है कि कुछ लोगों को सब योजना का लाभ मिल पा रहा है क्या कि सब दलाल के द्वारा किया जा रहा है और न उसके पास एक धुर ज़मीन है, न कहीं से बटेदारी वो कर रहे हैं, लेकिन लाभ पूरा ले रहा है। और जो किसान है उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह जांच का विषय है। हम बड़े पदाधिकारी से मांग करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और कार्रवाई जो उचित किसान है उसको लाभ मिले, जो अनुचित किसान है उसको लाभ से वंचित किया जाए। मुखिया जी ने कहा कि बात भी सही है कि जो किसान नहीं है उन्हें लाभ दिया जा रहा है और जो सही में किसान हैं उनके साथ हकमारी की जा रही है। अभी जो स्थिति चल रही है पूरे देश में, किसान खुदकुशी करने पर तैयार है। जो सरकार का योजना है वह योजना धरातल तक उतर नहीं पा रही है कुछ दलालों के कारण। अगर सही से किसान को अगर लाभ मिलना चालू हो जाए तो किसान जरूर है कि खुशहाल हो जाएगी भारत की। वहाँ हमने देखा कि जो कृषि कार्यालय है उसमें ताला लगा हुआ था। क्या वो ताला आज ही लगा है या अमूमन कृषि कार्यालय बंद ही होता है? बराबर बंद ही रहता है। जब सूचना आता है बीज बांटने का, तो बीज जब सब किसान खेत में बुआई कर लेते हैं तब जा कर के ऑफिस खुलता है बीज वितरण के लिए। उस समय में कौन सा किसान लेंगे? तो क्या करते हैं वो, उनका जो अपना पेटेंट किसान हैं जिनको वह लाभ देते हैं उनके पास जा कर के आग्रह करके ज़बरदस्ती उनको बीज दिया जाता है, जो कि किसी तरह पेपर पे ही काम निकाला जाए। बीच में एक स्कैम का भी खुलासा हुआ था, किसी दैनिक अखबार ने एक स्कैम का खुलासा हुआ था कि एक व्यक्ति के नाम पर अधिक ज़्यादा बीज दिखा दिया गया है, लेकिन जब उस व्यक्ति से बात की गई तो उन्हें वो लाभ नहीं मिला था। हाँ, ऐसे भी देखा गया, सब पेपर पे ही काम होता है। हर जगह तो यही स्थिति नज़र आ रहा है। अब तो हम मुखिया हम क्या बताएं, बहुत कुछ ऐसा हम उजागर कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को पेट में दर्द होना चालू हो जाएगा और हमारे पदाधिकारी कहना चालू कर देंगे कि मुखिया जी ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, निश्चित ही करना क्या है, जो वाजिब चीज़ है। आप मुखिया है, एक प्रतिनिधि है, और जो किसान है, जो जनता है, उन्हें उन तक सरकारी जो लाभ है वो निश्चित पहुँचे, ये हम सबों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।